इस बीच टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का 5G प्लान महंगा होने जा रहा है। कंपनी अपने बेसिक 5G प्रीपेड प्लान की कीमतें बढ़ा सकती है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया का बेसिक 5G प्रीपेड प्लान 299 रुपये का है, जबकि एयरटेल का 398 रुपीज़ और जियो का 349 रुपये में है। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में 5G सर्विस की लॉन्चिंग शुरू की है। सर, ये वोडाफोन की बेचैनी आखिर में दिखा क्या रही है? कल परसों में हम लोगों ने चर्चा की थी कि वोडाफोन को एजीआर पर कोई मदद नहीं मिलनी थी। कल तक तो वोडाफोन की तरफ से कहा जा रहा था कि एजीआर पर सरकारों से मदद दे रही है, पर जिसके कोई संकेत सरकार की तरफ से नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी और इसके बाद ये जो अंतिम विकल्प बचता है कि वोडाफोन अपनी सर्विसेज की कीमत बढ़ाए। अब यहाँ बड़ी दुविधा सी स्थिति है विपुल जी। अभी 5G की सर्विस लॉन्च ही हुई है वोडाफोन की। भारत के बड़े हिस्से में अभी 5G का उस तरीके का नेटवर्क का रोल आउट भी हमें नहीं दिखता। दूसरी ये कि बात यह कि 5G का जो बाजार भारत में है करीब 30%, 28 से 30% सब्सक्राइबर बेस मोबाइल का 5G का है। उसकी में बड़ी हिस्सेदारी एयरटेल और जियो की है। तो उस बाजार में पहुंचना 5G के उस बाजार में पहुंचने के लिए तो वोडाफोन को और कॉम्पिटिटिव रेट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ उपभोक्ता पहले से ही मौजूद हैं। तो ये स्ट्रेटजी कुछ थोड़ी सी सेल्फ डिफीटिंग सी लगती है, लेकिन कंपनी की मजबूरी समझना ज़रूरी है। वोडाफोन की मजबूरी है कि उसे राजस्व बढ़ाने हैं, उसकी देनदारियाँ, कर्ज, सरकार की देनदारियाँ सर पर टंगी हुई हैं और जब कोई नई रियायत नहीं मिलनी है तो उसे अपनी सेवाओं की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। तो 5G में 17 सर्किल्स में 5G की सर्विस का रोल आउट होना है। 5G की बढ़ी हुई कीमत वोडाफोन से जुड़ने वाले नए ग्राहकों को हतोत्साहित करेगी, और या फिर वोडाफोन की सर्विस में कोई खास और कोई विशेष चीज़ हो जो एयरटेल या जियो नहीं दे पा रहे हैं, तभी लोग इस महंगी 5G सेवा को लेंगे। तो इसका असर कंपनी की बैलेंस शीट पर कितना होगा, रेवेन्यूज पर कितना होगा, ये प्लान कब तक सस्टेन करेगा, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल। इस बीच बैड लोन को कम करने में सरकारी बैंक अब निजी बैंकों से आगे निकल गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक FY25 में सरकारी बैंकों का बैड लोन 16% घट करके 2.84 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। FY24 में यह आंकड़ा 3.4 लाख करोड़ रुपए था। दूसरी तरफ FY25 में प्राइवेट बैंकों का बैड लोन 2.9% बढ़ करके 1.29 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सर, सरकारी बैंकों का बैड लोन इतनी तेजी से घटने की वजह क्या मान रहे हैं आप? सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट बेहतर है और सरकारी बैंकों ने अपने लोन्स को बड़े पैमाने पर राइट ऑफ भी किया है, प्रोविजनिंग भी की है और सरकारी बैंकों के लोन में रिटेल क्रेडिट का दबाव नहीं दिखता। निजी क्षेत्र में जो NPA बढ़े हैं उसमें स्पष्ट रूप से अगर हम आंकड़े सामने देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो रिटेल क्रेडिट का फेल्योर है, माइक्रो क्रेडिट का फेल्योर है, माइक्रो फाइनेंस का फेल्योर है, क्रेडिट कार्ड लोन्स और पर्सनल लोन्स में जो डिले हो रहा है, वसूली में डिले हो रहा है, उसका असर में प्राइवेट बैंक की बैलेंस शीट्स पर दिखाई दे रहा है। और ये पहली बार ऐसा है जब हम दो डाइवर्जेंट ट्रेंड देख रहे हैं कि बैंकिंग उद्योग में एक हिस्सा NPA घटा रहा है और दूसरे हिस्से में के NPA में कमी आ रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 3-4 सालों में जो रिटेल लोन है, चाहे वो कार खरीदने के लिए हो या मोबाइल खरीदने के लिए हो, पर्सनल ज़रूरतों के लिए हो, उसमें प्राइवेट बैंक अब सब आगे रहे हैं। और जैसे जैसे भारत में इनकम टूट रही है, लोगों की आय कम हो रही है, वैसे वैसे NPAs बढ़ते जा रहे हैं और वो आंकड़ा हमें बैंकों के इस NPA के आंकड़े में दिखता है।